हमारे तीर्थ क्षेत्रों के अंतर्गत सत्यता में धन को प्राथमिकता दिया जाने लगा है। फिर बार बार कि पैसे को ऊपर और परमात्मा सत्य है। यह मनुष्य शरीर पता है क्यों मिला था? परमात्मा साध्य है, इस संसार के चीजें साधन है। संसार की वस्तुओं को पा करके प्राप्त किसको करना है? परमात्मा को प्राप्त करना है। साधन कौन है? परमात्मा साधन है। क्षमा चाहूंगा, साध्य परमात्मा है, संसार की वस्तुएं साधन है। हमारी मूर्खता देखो, हम क्या करते हैं? हम भगवान के मंदिर जाते हैं, क्या मांगते हैं भगवान के मंदिर जाकर के? शायद ही कोई बिरला है जो भगवान के मंदिर जाकर भगवान को मांगता है। शायद ही कोई मांगता है। हम जब भगवान के मंदिर जाते हैं ना, तो भगवान से क्या कहते हैं? हे भगवान, हमारी नौकरी ठीक कर दो। हा? हम भगवान के मंदिर जाकर कहते हैं, हे भगवान, मेरा शरीर स्वस्थ कर दो। हे भगवान, हमारा बिजनेस चला दो। अरे मांगना इस संसार की चीजों को प्राप्त करके मांगना परमात्मा को था। संसार के सुख को प्राप्त करके ये था कि ये संसार के सुख एक साधन है जो हमारे जीवन को एक चलाते रहें और हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। लेकिन हो क्या रहा है? हम परमात्मा के पास जाते, कहते परमात्मा तू साधन है, तुझसे हम ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो वो शायद वो ये दोहा था, कबीर जी का था कि वो एक था कांच का, शायद वो एक मुझे दोहा याद नहीं आ रहा, कांच किरच बदले ते ले ही ना, यह नरतान कांचा, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरैया हाथ और लिया फिरैया साथ और ढबका लागा फूट गया कछुना आया हाथ। कांच किरच बदले ते ले। तो ये शरीर हमें प्राप्त हुआ था कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा से जाते हैं और हम कहते हैं परमात्मा ये चीजें प्रदान कर दो। एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर रोज जाए, हर मंगलवार 5 रुपए की बूंदी लेकर के जाए और बूंदी चढ़ाए और कहे, हे भगवान 5 करोड़ की लॉटरी लगवा दो। हर मंगलवार जाए, हनुमान जी को 5 रुपए की बूंदी चढ़ाए, हनुमान जी मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगवा दो। 1 मंगलवार हो गया, 2 मंगलवार हो गया, 3 मंगलवार हो गया, 4 मंगलवार हो गया। 5वें मंगलवार को हनुमान जी ने एक गदा घुमा के मारा। बोला, गधे लॉटरी तो खरीद, टिकट तो खरीद कम से कम। तो हम कर्म नहीं करना चाहते हैं, हम परमात्मा पर सब कुछ डाल देते हैं कि परमात्मा आकर के हमारे कर्म को करे। परमात्मा ने हमको हाथ दिया है, पैर दिया है, शरीर दिया है, हम इसके लिए उसका धन्यवाद करें। मैं सत्य बता रहा हूं कि अगर हम श्वास ले रहे हैं तो ये परमात्मा की कृपा है। शायद जो घटनाएं आप लोगों ने एक वीडियो वाली देखी होगी, जो प्लेन क्रैश हुआ था अभी अहमदाबाद के अंदर, उसके अंदर एक व्यक्ति आए जिन्होंने बताया कि वो जो डॉक्टर पति पत्नी जा रहे थे और 2 बच्चे शायद उनके साथ थे, वो उनके रिलेटिव हैं, उनके रिश्तेदार थे। ऐसे ऐसे लोगों की परिस्थिति को सुनने का, तो मुझे लगता है कि यदि हम श्वास ले रहे हैं, यदि हम स्वस्थ हैं, यदि हमारा परिवार स्वस्थ है, तो यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान के सामने जाकर के भगवान को कभी नहीं मांगते। अरे अगर भगवान को ही मैंने प्राप्त कर लिया तो इस संसार की चीजें मेरे लिए क्या मायने रखती? भाई वो तो अपने आप आएंगे। माया तो एक्चुअल में भगवान की दासी है ना। यदि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो माया अपने आप उसको आना ही आना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, परमात्मा में बड़ा कलाकार है। आप भगवान की तरफ जब बढ़ना शुरू करेंगे ना, और यह सत्य है, आप लोग एहसास कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, जब आप भगवान की पूजा करना शुरू करें, भगवान की तरफ बढ़ना शुरू करें, तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। एक समस्या खत्म होगी, दूसरी आएगी। हम लोग क्या करते हैं? लड़के लड़की की शादी देखते हैं या हम किसी से मित्रता करते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मित्र जो है वो सबसे साफ हो। हम कैसे हैं ये मायने ही नहीं रखता है, लेकिन जो हमारा रिश्तेदार है, जो हमारा मित्र है, वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, ये हमारी विचारधारा रहती है। तो उसी प्रकार से जब हम चाहते हैं कि जो हमारा मित्र बने वो बिल्कुल प्योर हो, तो परमात्मा भी यही चाहता है कि जो उसके पास आए वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए।
तो जब आप परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो परमात्मा आपको पीड़ा देना शुरू कर देता है, ताकि आप उसके पास तक पहुंच ही ना पाए। आपके जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, आपको परेशान करना लोग शुरू कर देंगे। तो फिर लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भगवान शंकर को जल चढ़ाना शुरू किया, पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, बेटा बेटी पास नहीं हुए, नौकरी नहीं लगी, शादी नहीं हुई, जल चढ़ाना बंद। जैसे हमारे ही एक लोटे से पानी से भगवान शंकर की प्यास बुझती थी। सत्य है। तो परमात्मा क्या करता है, जब आप जाते हैं तो परमात्मा आपकी परीक्षा लेना शुरू कर। आप पहली परीक्षा में पास हो जाते हैं, दिक्कतें आती है, लेकिन आप उस दिक्कतों से घबराते नहीं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तो फिर परमात्मा दूसरी परीक्षा लेता है, और वो दूसरी परीक्षा क्या है? भगवान आपको खूब पैसा देना शुरू कर देता है, आपको अपने रिश्तेदार, अपने प्रेम करना शुरू कर देते हैं, लोग बड़ी सम्मान करना शुरू कर देते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है, पैसा मिलता है। तो जब पद, प्रतिष्ठा और पैसा मिलना प्रारंभ हो जाता है तो फिर हमारा मन में भटकाव उत्पन्न हो जाता है, हम उसमें खो जाएं। परमात्मा चाहता है कि वहीं तक खो जाओ, यहां तक फिर भी ना पहुंच पाओ। लेकिन जब हम उस पद, प्रतिष्ठा और पैसे में भी नहीं उलझते हैं, फिर भी परमात्मा की तरफ चलते रहते हैं, तो फिर परमात्मा अपने आप को दे देता है। और जब परमात्मा अपने आप को दे देता है तो फिर ये जितना कुछ है, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सम्मान, ये सब कुछ हम सबको मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए परमात्मा की तरफ हमको आगे बढ़ने का सदैव प्रयास करना चाहिए।